हेलो दोस्तों, एस चैनल स्टॉक के सफ़र चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करते हैं रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में। रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक करी है कीव पर, जो कि कैपिटल सिटी है यूक्रेन की। तो हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं 4 डजन अप्रोक्सीमेटली 41 बैलिस्टिक मिसाइल्स अलॉन्ग साइड 120 अटैक ड्रोन भी और बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये दोनों हमें अटैक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने 108 ड्रोन ही गिरा पाए 120 ड्रोन में से, और 41 बैलिस्टिक मिसाइल्स में से सिर्फ 18 ही वो नाकाम कर पाए हैं। बाकी सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक हुए हैं, और उसमें 1 सिविलियन एंड 16 अदर इंजर्ड हुए हैं। और बॉम्बार्डमेंट जो ट्रिगर हुई है वो कीव पर डैमेज रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, प्राइवेट होम्स, डॉर्मेट्री एंड अ सुपर मार्केट, अकॉर्डिंग टू नेशनल पुलिस। जो यूक्रेन की जो नेशनल पुलिस है, उन्होंने ये बात बताई है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि यूक्रेन लाइसेंस प्रिपेयर टू ग्रांट यूक्रेन लाइसेंस पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स डोमेस्टिकली। मतलब उनको वो जो इंटरसेप्टर होता है, जैसे इंटरसेप्टर मतलब एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उसके लिए वो उन्हें और ज़्यादा सिस्टम्स और ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अच्छे से एयर डिफेंस सिस्टम काम कर पाए। लेकिन अभी तक कॉन्क्रीट डिटेल्स है, टाइमलाइंस कोई बताई नहीं है अच्छे से, अभी तक कुछ भी नहीं है ऐसा। बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की। आप सभी लोगों को पता ही होगा, ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है वो भी हमें देखने को मिलता है। रशिया और यूक्रेन का वॉर अलग है, ये वाला अलग है। तो नोबडी इज़ विलिंग टू मूव, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में कोई भी शिप वो जाने नहीं दे रहा है। कोई भी एक शिप भी गई वो उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया ने रेड सी रूट एज हॉर्मोज डिस्ट्रप्शन परसिस्ट। साउथ कोरिया को ऑयल चाहिए था और नेफ्ता, आगे बताऊंगा मैं उसके बारे में। उनको ये चाहिए था, तो अब हॉर्मोज तो बंद हो चुका है, तो अब उन्हें ऑयल और ये कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने एक नया रूट, रेड सी रूट अपनाया, और उसमें उन्होंने जैसे कि वो क्रूड ऑयल को 61% ऑफ द क्रूड इंपोर्ट्स साउथ कोरिया को जाता है। और नफ़ता एक बताऊंगा इसके बारे में, 54% ऑफ इंपोर्ट्स ये लेते हैं। तो नफ़ता क्या होता है? फ्लेमेबल लिक्विड हाइड्रोजन मिक्सचर, हाइड्रोकार्बन मिक्सचर ऑब्टेन ड्यूरिंग द पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेस। मतलब एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है जो हाइड्रोकार्बन मिक्सचर के जरिए रिफाइनिंग के प्रोसेस में होता है। इससे मतलब कि एक वो प्रोडक्ट है जैसे इथिलीन एंड प्रोपलीन होते हैं, और इससे हम लोग बनाते हैं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड रबर्स। तो वहाँ की जो पूरी की पूरी जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे काम में आती है। और गैसोलिन ब्लेंडिंग भी होती है इसकी वजह से। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये रेड सी रूट है कहाँ पर। ये तो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये है रेड सी रूट। तो यहाँ से लेकर यहाँ से, और ये सीधा यहाँ से साउथ कोरिया जाता है। तो ये वाला रूट है। ये वाला तो ईरान ने जो अभी वॉर चल रही है उसके हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो बंद है, तो वो यहाँ से ले रहे हैं। लेकिन अभी एक और दिक्कत है, हाउ दी थ्रेट्स ईरान के जो, जैसे कि ये जो आपने देखा ना कि यहाँ पे येमेन है, येमेन देख रहे हो ना, तो यहाँ पर जो बल्ब अल मंदेब स्ट्रेट है, तो यहाँ पर रेड सी पे चोक हो सकता है, विच कुड चोक ऑफ द रेड सी एक्सपोर्ट्स। तो सेफ्टी मॉनिटर है, उन्होंने जैसे सेफ्टी लगा रखी है, जैसे कि जो भी रेड सी रूट पे जाते हैं, तो उन्होंने 24 आवर सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन करवा रखा है। तो अब देखते हैं, वो तो अटैक तो कभी भी हो सकता है। और बता देता हूँ ये इनको क्यों चाहिए, क्योंकि ये पेट्रोलियम केमिकल सेक्टर में काम करते हैं। साउथ कोरिया का जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको बनाने के लिए क्रूड ऑयल और नेफ्ता ज़रूरत है। बात करते हैं आर्टिफिशियल और ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो हम सब डरे हुए थे, हर कोई डरा हुआ था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी ले लेगा, ये वो, जैसे डर तो सबके उसमें रहता है। तो अब आनंद महिंद्रा, टेक महिंद्रा एजीएम में कहते हैं, इन्होंने कहा है AI won't diminish IT services, will instead make it more vital। मतलब आनंद महिंद्रा ये कह रहे हैं कि AI हमें डिमिनिश नहीं कर रहा है, बल्कि हमें और ज़्यादा अच्छे से हमारी मदद कर रहा है। और कैसे बताया उन्होंने? इंटीग्रेशन ओवर कोमोडाइजेशन, मतलब कि इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब कि वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे उसमें ही जुड़कर हमारे साथ
हमारा काम बढ़ा रहा है। यूनिक वर्क फ्लोज, डोमेन एक्सपर्टीज़ विच IT फर्म्स मस्ट क्यूरेट। और इसमें ह्यूमन प्लस AI हाइब्रिड मॉडल, मतलब उन्होंने, आनंद महिंद्रा ने कहा है कि एक ह्यूमन और AI हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। द फ्यूचर बिजनेस विल कम्प्लीटली ऑटोमेटेड और एंटायरली ह्यूमन। ये नहीं हो सकता। इन्होंने बोला फ्यूचर बिजनेस विल नॉट बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड और एंटायरली ह्यूमन। टुमारो एंटरप्राइज विल रिलाई, मतलब कल का जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो एम्पलीफाइड, वो AI से कैपेबिलिटी होगा, मतलब ह्यूमन प्लस AI हाइब्रिड मॉडल। बात करते हैं सोवरन AI कैपेबिलिटीज़, मतलब ये इन्होंने ये और बात कही है कि इंडिया को कंज्यूमर इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं होना है, स्टॉप ड्रिवन, मतलब उनको इंडिया को एक ऐसा AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा खुद से, ताकि वो अपने आप से आत्मनिर्भर बन सके। बात करते हैं अभी, ये जो महीना है ये क्वार्टर रिजल्ट्स का महीना है, तो बात करते हैं इनकी कंपनियों के बारे में। एस जो कंपनी है, एक्शन कस्टम इक्विपमेंट, आप जानते ही होंगे, और ब्लू स्टोन भी है कंपनी, एंड बहुत सारी कंपनीज़ के कल रिज़ल्ट आएंगे। तो DYCL डायनेमिक केबल की जो कंपनी है उसके भी रिज़ल्ट्स आएंगे, एंड रैलेज हो गया, और भी ये राम भोजा हो गया, और ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि तारिल हो गया। तो तारिल ट्रांसफॉर्मेशन रेक्टिफायर्स की जो इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है वो है, और अल्ट्राटेक सीमेंट जो है उसकी भी एक कंपनी है, एंड हमें देखने को मिलता है जीपे पावर एंड पेटीएम ऑल्सो, जो हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।